नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है जो कि 23 अप्रैल 2025 की है। ये क्वेश्चन पिटीशन से रिलेटेड एक जजमेंट है। यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपीलेंट्स जो कि हस्बैंड के रिलेटिव्स हैं उनको रिलीफ थी वो ग्रांट कर दी थी। एक चार्जेस लगाए थे डाउरी हरासमेंट से रिलेटेड थे, तो कंटेंट्स में हम देखेंगे इस जजमेंट में। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया कि जो अपीलेंट्स हैं जिनको अक्यूज्ड बनाया गया था वो दूसरे शहर में रहते थे, दूसरी सिटी में रहते थे, और जो डिफेक्टो कंप्लेनेंट हैं वो एक यूएसए में रह रही थी, और जो उनका जो पहले मैरिज से पहले वो एक जगह बताई है उसी स्टेट में एक दूसरी जगह है वहाँ पर रह रही थी। और यहाँ पर अपीलेंट्स ने यही कहा कि हमारा कोई कनेक्शन नहीं है हस्बैंड और वाइफ के डिस्प्यूट से, हमें अननेसेसरी इम्प्लीकेट किया गया है। और यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गीता मल्होत्रा की एक जजमेंट थी उसका रेफरेंस देके और यही पाया कि जो एलिगेशंस थी वो ऑमनिबस इन नेचर है और जो रिलीफ थी वो अपीलेंट्स को ग्रांट कर दी। तो आइए इसके कंटेंट्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या था मैटर और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या रिलीफ ग्रांट की थी। यहाँ बताया अपीलेंट्स ने चैलेंज किया था हाई कोर्ट के ऑर्डर को। यहाँ पर हाई कोर्ट में अपीलेंट्स को कोई रिलीफ नहीं मिली थी क्योंकि उन्होंने 482 सीआरपीसी के तहत एक एप्लीकेशन थी वो लगाई थी माननीय हाई कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट ने क्वेश्चन के जो केस था उसको खारिज कर दिया था, डिसमिस कर दिया था। और यहाँ पर बताया है कि जो अपीलेंट है, अपीलेंट नंबर 1 जिनको अक्यूज नंबर 4 बनाया है वो सिस्टर इन लॉ हैं डिफेक्टो कंप्लेनेंट की। मीन्स जो कंप्लेनेंट है वो मैरिड वुमेन है, उन्होंने कंप्लेंट थी वो दाखिल की थी, तो जो अपीलेंट नंबर 1 है वो सिस्टर इन लॉ है। और अपीलेंट नंबर 2 जिनको अक्यूज नंबर 5 बनाया वो हस्बैंड है अपीलेंट नंबर 1 के। इट मीन्स जो सिस्टर लॉ के जो हस्बैंड है उनको जो अक्यूज नंबर 5 बनाया वो भी अपीलेंट नंबर 2 पे यहाँ पर उन्होंने पार्टी के तौर पे ज्वाइन किया था, यहाँ पर स्पेशल जो अपील फाइल की थी। और अपीलेंट नंबर 3 जो हैं वो उनको अक्यूज नंबर 6 बनाया था, वो फादर इन लॉ हैं अपीलेंट नंबर 1 के। तो मीन्स हस्बैंड के जो हैं मीन्स जो अपीलेंट नंबर 1 के जो हस्बैंड हैं वो उनके जो है वो फादर इन लॉ हैं और इन्हें अक्यूज नंबर 4 बनाया है। और यहाँ मैरिज जो थी वो बताया गया है कि वो कंप्लेनेंट की जिन्हें रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 बनाया, और अक्यूज नंबर 1 जो है उनकी एक जगह बताई गुंटूर में एक हुई थी 2014 में सो मंथ में। 5 महीने की मैरिज के बाद कंप्लेनेंट ने हस्बैंड की कंपनी को छोड़ दिया था और पेरेंट्स के साथ वो रहने लग पड़ी थी। और गुंटूर में जब हस्बैंड ने परस्यू किया तो तब उन्होंने जाके हस्बैंड को ज्वाइन किया, लेकिन वापस वो फिर पेरेंटल होम में हाउस में चले गई। और कुछ फिर इसके बाद हस्बैंड ने लीगल नोटिस था वो भेजा अपनी वाइफ को, और साथ में एक रेस्टिट्यूशन का केस था, सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर लगाया गया है रेस्टिट्यूशन का, कॉजनल राइट्स का एक नोटिस था वो भेजा 18 फरवरी 2015 में। जब प्रोसीडिंग्स पेंडिंग ही थी तो फिर उन्होंने वाइफ ने एक कंप्लेंट थी कंसर्न पुलिस स्टेशन में 13 फरवरी 2016 में लॉन्च कर दी, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया क्योंकि इंटरवेंशन हुई थी एल्डर्स की। और 2 अप्रैल 2015 में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था और हस्बैंड ने विड्रू कर ली थी, जो रेस्टिट्यूशन कॉजनल राइट्स का केस था उसे विड्रू कर लिया था। और कंप्लेनेंट ने भी अपनी कंप्लेंट थी पुलिस स्टेशन में जहाँ पुलिस के पास जहाँ करवाई थी उसको भी विड्रू कर लिया। अब वाइफ ने क्या किया, वाइफ जो है वो यूएसए चली गई बिना हस्बैंड को इंटीमेट किए, और डिस्प्यूट था वो कंटिन्यूड रहा। अब यहाँ पर हस्बैंड ने एक डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की जो पिटीशन है वो फाइल की 21 जून 2016 में। अब यहाँ पर वाइफ ने काउंटर ब्लास्ट पुलिस कंप्लेंट थी वो फाइल की 2016 में, और 6 लोगों के अगेंस्ट में अक्यूज बनाया। 6 लोग थे उनको अक्यूज बनाया गया, जो जिसमें 3 जो यहाँ पर प्रेजेंट अपीलेंट्स हैं उनका भी नाम था। और केस अपीलेंट्स का ये था कि उन्होंने अपीलेंट्स ने यहाँ पर यही सबमिशंस दिए कि
वो किसी तरीके से भी कनेक्टेड नहीं है हस्बैंड और वाइफ के डिस्प्यूट से। और अपीलेंट्स जो हैं वो हैदराबाद में रह रहे हैं, और जो फादर ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 2 हैं उन्होंने एक सेक्शन 66 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत केस था रजिस्टर कराया था अगेंस्ट द हस्बैंड A1 जो कि अभी पेंडिंग था बिफोर द लर्नड स्पेशल जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट फॉर प्रोहिबिशन एंड एक्साइज गुंटूरू आंध्र प्रदेश में। और अपीलेंट्स का केस में ये था कि अक्यूज नंबर 4 जो हैं वो एक हाउसवाइफ हैं, और अक्यूज नंबर जो 5 हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है प्राइवेट सॉफ्टवेयर कंपनी में, और अक्यूज नंबर जो 6 हैं वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, और उनका किसी प्रकार से कनेक्शन नहीं था जो डिस्प्यूट था कंप्लेनेंट और उनके हस्बैंड के बीच में। लेकिन हाई कोर्ट ने मींस जो क्वेश्चन पिटीशन थी उसको डिसअलाउ कर दिया, मींस डिसमिस कर दी, और कहा कि जो एलिगेशंस हैं वो अपीलेंट्स के अगेंस्ट में हैं, इसलिए ट्रायल उनको फेस करना पड़ेगा, और ऐसे में ये डिसबिलीव नहीं किया जा सकता इस स्टेज पे, क्वेश्चन की स्टेज पे एलिगेशंस को डिसबिलीव नहीं किया जा सकता। अब दोनों पार्टीज की काउंसिल्स के सबमिशन सुनने के बाद, रिकॉर्ड को परस्यू करने के बाद ये पाया गया कि ऑमनीबस और जनरल एलिगेशंस थी अपीलेंट्स के अगेंस्ट में, और कंप्लेंट के मुताबिक वो दोनों मीन्स वो हैदराबाद में रिसाते थे, मीन्स जो अपीलेंट्स हैं वो हैदराबाद में रिसाइड करते थे, लेकिन वो गुंटूर में भी विजिट करते थे, और जब वो विजिट करते थे तो अक्यूज नंबर 1 जो हस्बैंड है उनको इंस्टिगेट करते थे, और वो भी इसलिए डिमांड ऑफ डावरी की भी साथ मीन्स जो ऑफेंस था उसमें वो ज्वाइन करते थे। आप यहाँ पर बताया कि एलिगेशन ये भी थी कि डिमांड थी वो 5 लाख की मांगी गई थी, अक्यूज नंबर 4 ने 5 लाख की डावरी मांगी थी, और फर्दर स्टेटमेंट ये दी कि वो टॉन्ट भी करते थे कि अगर अक्यूज नंबर 1 जो हस्बैंड है उनकी मैरिज कहीं हुई थी तो 10 करोड़ की डावरी मिलती, और कोई एलिगेशन नहीं थी फिजिकल टॉर्चर की जो प्रेजेंट अपीलेंट्स के अगेंस्ट में। एलिगेशन सिर्फ टॉन्ट की थी और स्टेटमेंट थी कि और साथ में ये भी बताया था कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और कनेक्शन था मिनिस्टर्स के साथ, और इसलिए वो इंस्टिगेट करते थे अक्यूज नंबर 1 से 3 कि वो प्रेशराइज करते थे कंप्लेंट को कि वो एडिशनल डावरी लाएं, और कोई डिनाइल ये नहीं था फैक्ट का कि जो अपीलेंट्स हैं वो हैदराबाद में रिसाइड करते हैं, और डी फैक्टो कंप्लेंट है वो गुंटूर में रहती थी अपने मैरिटल हाउस में। कोई स्पेसिफिक डे नहीं बताया गया कि कब कि जो प्रेजेंट अपीलेंट्स हैं कब गुंटूर गए और अक्यूज नंबर 1 से 3 के भी साथ उन्होंने ज्वाइन किया कि डावरी के लिए कि डिमांड ऑफ डावरी मांगी डिफेक्टो कंप्लेनेंट से। तो यहाँ पर अब कोर्ट ने कहा कि एक ग्रोइंग ट्रेंड है डावरी विक्टिम का, जिसमें रिलेटिव्स जो हैं हस्बैंड को उनको भी इन्वॉल्व कर दिया जाता है। एक मैटर आया था गीता मल्होत्रा एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर, और ये कहा गया था कि इस प्रकार की जो प्रैक्टिस है उसको मीन्स उस जजमेंट में डेप्रिशिएट किया गया था प्रैक्टिस को, जिसमें रिलेटिव्स ऑफ द हस्बैंड जो हैं सेक्शन 498 और सेक्शन 4 डावरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर इन्वॉल्व कर दिए जाते हैं। तो उस जजमेंट का यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है, और साथ में एक और जजमेंट थी दारा लक्ष्मी नारायणा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना एंड अदर, ये 2014 की जजमेंट है। उसमें भी ये डेप्रिशिएट किया गया था कि जो प्रैक्टिस जो है जिसमें रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड को डावरी रिलेटेड मैटर्स में इन्वॉल्व किया जाता है, उसके जो पैराग्राफ्स थे 24, 25, 28, 30, 31 एंड 32 के पैराग्राफ्स को यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया गया है, और ये सारे उसमें बताया। अब यहाँ पर बताया कि जो प्रेजेंट केस में भी ये एडमिटेड पोजीशन है कि अपीलेंट्स जो हैं वो हैदराबाद में रिसाइड करते हैं, और डिफेक्टो कंप्लेनेंट हैं वो मैरिटल हाउस में रहती थी गुंटूर में एट रेलिवेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे, लेकिन अब वो अमेरिका में USA में रह रही हैं। और ऑमनीबस एलिगेशंस थी अपीलेंट्स के अगेंस्ट में कि वो भी डावरी मांगते थे और इंस्टिगेट करते थे अक्यूज नंबर 1 से 3 को, कि जो कि यहाँ पर पार्टी नहीं है, इनको अपीलेंट्स नहीं बने हैं, जो डिमांड ऑफ डावरी के अंदर वो लोग पार्टी नहीं है। तो एंटायर फैक्ट्स ऑफ केस को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि हमारा व्यू ये है, हम रियलाइज करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो प्रीवियस डिसीजंस आए थे गीता मल्होत्रा एंड दारा लक्ष्मी नारायणा की, और प्रेजेंट का अपील जो है प्रेजेंट केस जो है जो अपीलेंट्स के केस में है उसको क्वैश
कैश को डिजर्व करती है, तो इसलिए हम ये अपील को अलाउ करते हैं और क्रिमिनल केस था अपीलेंट्स के अगेंस्ट में उसे क्वैश कर देते हैं। और इसलिए यहाँ पर अपीलेंट्स के अगेंस्ट में जो केस था वो क्वैश कर दिया और ये जजमेंट आई थी 23 अप्रैल 2025 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।